न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। निष्पक्ष तरीके से हम पत्रकारिता करेंगे। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा और हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जो कि धमाके की गूंज से दहल उठा है। आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास ये बीती शाम धमाका हुआ। शाम 7 बजे के करीब जो है ये धमाके की गूंज वहां पे सुनाई दी। और बड़ी बात तो यह है कि इससे पहले देश के अलग अलग राज्यों जिसमें कि हरियाणा, गुजरात और इसके अलावा हरियाणा के अंबाला से जो है आरडीएक्स भारी मात्रा में पकड़ा गया था और जिसके बाद एटीएस जो है यहां पर लगातार अलर्ट पर थी। लेकिन फिर दिल्ली में जिस तरीके से शाम 7 बजे के आसपास ये पूरी घटना घटी है, देश में जो है हलचल सी पैदा हो गई है कि जिस तरीके से बिहार में भी चुनाव है, पंजाब के तरन तारण में आज उपचुनाव है और उससे पहले जिस तरीके के ये धमाका सामने आया है दिल्ली में मेट्रो गेट स्टेशन नंबर 1 के पास शाम 7 बजे के पास ये धमाके की गूंज सुनाई दी है। लोग रोजाना की तरह अपने काम के लिए निकले हुए थे। लाल किला के आसपास कुछ लोग वहां पे घूमने भी आए हुए थे और सोमवार का दिन था ऑफिस का। एतवार की छुट्टी के बाद लोग सोमवार को ऑफिस के लिए गए होते हैं। ये वो इलाका होता है जो कि भीड़ भाड़ वाला होता है। चांदनी चौक का इलाका इसके अंदर आता है और वहां पर जिस तरीके से धमाका हुआ, आइए आपको वो तस्वीरें सुनाते हैं कि उसके बाद का ये माहौल कैसा था। मोहन ये हुआ है यहाँ पर बात को ब्लास्ट हो जाएगा। अभी आग लगी है उसमें। आओ क्या कोई क्षति हुई है क्या? रहे हैं जिस तरीके से ये पूरा धमाका हुआ है और जैसे वहां पे अफरा तफरी मच गई थी, चीथड़े वहां पे कार के परखच्चे उड़ गए थे। बताया जा रहा है कि गाड़ी में जो है 3 लोग सवार होकर आए थे और अब जो है इंटेलिजेंस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां मौके का मुआयना करने हुए पहुंचे थे। टीम के साथ उन्होंने मौका मुआयना किया है और एजेंसियों को उन्होंने लगातार राडार पे रखा हुआ है और जांच के जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस तरीके से एटीएस के द्वारा जो पूरी जांच पड़ताल की जा रही थी और आरडीएक्स जो है भारी मात्रा में बरामद किया जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था कि एक बड़े हादसे को जो है एटीएस के द्वारा टाल दिया गया है और आईबी और ये जो बड़ी बड़ी हमारी जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा ये निगरानी की जा रही थी। लेकिन अब जो है ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया है, जो भगदड़ वहां मच गई थी, तकरीबन 11 लोगों के मारे जाने की ये खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली। और वहां पर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, पूरे जनपद में ही इस समय सारी पुलिस हमारी हाई अलर्ट पर है। डीजीपी हेडक्वार्टर्स से भी हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं। सभी जगहों पर रैंडम वाहनों की चेकिंग कराई जा रही है। खास करके दिल्ली से आने वाले रास्तों पर ये चेकिंग बृहद रूप से हमारे प्रत्येक नाकाबंदी पॉइंट पर चालू हुई है। फरीदाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाले रास्तों पर भी हमारी अनवरत चेकिंग चल रही है। इसके अलावा हमारे जितने वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहाँ पे सिक्योरिटी ड्रिल कराई जा रही है और जो हमारे मेट्रो स्टेशंस हैं, मेट्रो लाइनें हैं, उनकी भी हमारी जो है एटीएस, एएस और बीडीडीएस टीम्स के द्वारा चेक कराई गई है। हमारे कमांडोज भी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। देर रात्रि में हम जितने भी गेस्ट हाउसेज होटल्स हैं, इनकी भी चेकिंग का अभियान चलाएंगे। जिस तरीके से वहां पर ये आग भी लगी, दमकल की तकरीबन 10 गाड़ियां इस आग पर काबू पाने के लिए जुटी रही और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये ऐसी भयावह दहशत, जो ये मंजर था पूरा भरा हुआ, हम आपको सही से दिखा भी नहीं सकते। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सोचिए कि वो मंजर मौके पर कैसा रहा होगा। राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर तो रखा ही गया है, साथ में हरियाणा को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि
पे दिल्ली के साथ लगते जो मेट्रो इलाके हैं हरियाणा के, जो फरीदाबाद है, गुड़गांव है, इसके अलावा यूपी के भी लगते इसमें इलाके हैं, इन सबको जो है फिलहाल हाई अलर्ट पर रखा गया है और हरियाणा पुलिस की ओर से भी जो है चेतावनी जारी कर दी गई है। हमारे को निर्देश मिले हैं जैसे कि लाल किले के पास जैसे बमले वहाँ पर एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, इस कारण अपने सीनियर अफसरों के आदेशानुसार हम भी अपने एरिया में नाकाबंदी करके सीलिंग प्लान के तहत नाके लगा रहे हैं। कोई भी ऐसी कोई वारदात को अंजाम ना दिया जाए और ठीक तरीके से चेकिंग की जा रही है। बिल्कुल सभी गाड़ी को चेक किया जा रहा है, कोई पंजाब नंबर, यूपी नंबर, अदर स्टेट कोई भी गाड़ी आ रही है सभी को प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। सर कब कंटिन्यू चलेगी? अगले आदेश तक, सीनियर अफसरों का आदेश होएगा तब तक ये कंटिन्यूस चलेगी। हमारे को निर्देश मिले हैं जैसे कि लाल किले के पास जैसे बमले वहाँ पर एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि इस धमाके में तकरीबन 9 लोगों के मारे जाने की खबर है और बड़ी बात तो यह है कि 2 की तो पहचान हो गई, लेकिन बाकी जिस तरीके से तितर बितर हो गया, उन शवों की जांच पड़ताल कर पाना मुश्किल हो गया। आप इन तस्वीरों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार वो मंजर कैसा रहा होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मास्टर शिफू जी का इस मामले पर क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। वंदे मातरम। दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन पे जो है वो ब्लास्ट होता है। 8 लोगों की मृत्यु कंफर्म हो चुकी है और उसके अलावा कम से कम 30 लोग जो हैं वो घायल होंगे यहाँ पर। लेकिन इससे पहले मैं कोई और आगे की बात करूं, बहुत सरल है NIA पर सवाल उठाना, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल पे, ATS पे और क्राइम ब्रांच पे सवाल उठाना। आप देखना मीडिया क्या करेगा, पूरा का पूरा उठाएगा और उनके ऊपर थोप देगा। लेकिन तुमको कंफर्म है कि ये क्या है? नहीं है ना। ब्लास्ट हुआ है, बिल्कुल बात है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तुम कैसे कर रहे हो? व्हाट इज योर अथॉरिटी? आप चश्मदीद जो लोग वहां पर हैं उनका आप उठा के एक स्टेटमेंट लगा देते हो, लेकिन आप देश के अंदर माहौल खराब मत करिए ना। किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले यहां पर यह है कि इनको उठाया जाएगा। अबे वादा है, इनको उठाया जाएगा और इनको इनके साथ वही बहुत बदतर होगा, यह वादा है। इतना जानते हैं हम और इतना पता है, सुबह से दिन रात जिनके साथ काम करते हैं यही है। होगा, बदला होगा और बहुत ढंग से होगा बात। लेकिन यहां पर यह है कि जब तक जानकारी नहीं, अब ये पूरा बैकग्राउंड पे चलते हो, पिछले 10 दिनों में हो क्या रहा है। जम्मू कश्मीर से एक डॉक्टर पकड़ा जाता है, उसके घर पे राइफल मिलती है। उसके बाद हैदराबाद का एक आदमी जो चाइना में जाके पढ़ाई करके आता है, वो कहां पर मिलता है? वो मिलता है गुजरात पे। उसके बाद वेस्ट बंगाल में बहुत सारी रेड्स चल रही है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है वो कर रही है, स्पेशल टास्क फोर्सेस है, NIA की पूरी टीम्स लगी हुई हैं। वरना ना ब्लास्ट तो रोज आतंकवादी हमले की प्लान किया जाता है, लेकिन रोज बचाने के लिए ना यहां पर फोर्सेस लगी हुई, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लगी हुई, यहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी हैं। तो इनका काउंटर टेररिज्म यूनिट्स हैं, इनका अपमान मत करिए। और बहुत सरल है इल्जाम लगा देना कि, और मुझे पता है कोई इनके बारे में नहीं बोलेगा। जो इतना, एक बात बताओ, अमोनियम नाइट्रेट जो यहां पर जो पकड़ा गया है, लगभग 2900 की उसकी संख्या, 2900 मतलब आप जब 2900 kg को जब आप कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये हाँ एक्सप्लोसिव्स में उपयोग होता है, मैं नाम नहीं लूंगा बहुत सारे, क्योंकि यहां पर कोई गाइडेंस देने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हाँ इससे कुछ ऐसे एक्सप्लोसिव्स का उपयोग होता है जो बनाए जाते हैं, जिसके कारण जो पुलवामा में भी उपयोग हुआ था और जो बहुत सारे जो अभी जो रिसेंट जो अटैक्स हुए थे उनमें भी उपयोग होता है। तो यहां पर अगर इसको कन्वर्जन किया जाए तो बहुत सारे किलो में, मतलब इतना सारा एक्सप्लोसिव बनाने की, उसके साथ और वो चीजें मिला के, ये इंजीनियर से लिक्विड्स, ये सब मालूम है क्या किस लेवल का ये
जो चल रहा है, क्योंकि अभी इसके पहले और बता दें, जो डॉक्टर्स पकड़े गए थे गुजरात में, जो वेस्ट बंगाल में, उनकी टेस्टिमोनीज के हिसाब से मालूम क्या है कि वो लिक्विड में कुछ मिला के ऐसा कुछ करना चाह रहे थे जिसके कारण एक बहुत बड़ा मतलब जिसको बोलते हैं जनसंहार जो है वो होने वाला था। उसको बचाए ना, किसने बचाने? वो बचाने वाली कौन सी एजेंसी? वो भी तो एटीएस है ना, वो भी क्राइम ब्रांचेस है, वो भी एनआईए है। लेकिन बहुत सरल है इन पर इल्जाम लगाना, बहुत दुख इस बात का है। अफवाहें मत फैलाइए, असल में क्या हुआ है उसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बताएंगे, उसके लिए एनएसजी अलर्ट पे कर दी गई है, उसके लिए जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो ऑलरेडी, उसके बाद फॉरेंसिक जो है आईबी की वो लगेगी, एनआईए की लगेगी, फॉरेंसिक्स टीम लगेगी, इसके साथ साथ पे जो एनएसजी की ऑलरेडी पूरी एक बॉम्ब स्क्वाड है, और दिल्ली में तो मनेसर बाजू में ही है, और वहां पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स है, ब्लैक कट कमांडो जिनको आप बोलते हैं वो है, एटीएस है, क्राइम ब्रांचेस है, एनआईए है वहां पर, और जितनी सारी एजेंसीज की जरूरत है हर एजेंसी वहीं पर बैठी हुई है। हां, यह कहना जस्टिफाइड है कि एक बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन यह कह देना कि किसी की एक व्यक्ति या किसी एक विभाग की लापरवाही के कारण यह बिल्कुल गलत है। मालूम है मुझे, मेरा उनका फोर्सेस का साथ देने में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे सर बचाया जा, नहीं, इतना सरल भी नहीं होता है। तार जुड़ ही रहे थे ना, लेकिन जो फरीदाबाद में जो 2 घरों में जो बड़ी बड़ी रेड्स हुई हैं उसमें जो एक्सप्लोजिव्स वाली बात हुई है, एक्सप्लोजिव में मतलब जो रॉ मटेरियल होता है जहां से एक्सप्लोजिव बनते हैं वो हुआ है नाइट्रेट के बाद, लेकिन इसको रोका जा सकता था? नहीं रोका जा सकता। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। कृपया करके फोर्सेस का मोरल डाउन मत करो हरामखोरों। बहुत मेहनत लगती है तार से तार जोड़ के बहुत किसी एक यहां तक पहुंचना और उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करना बिफोर द अटैक, तो करते आइए। हाँ, इसका जो भी होगा जैसा भी होगा, लेकिन अब बाय मत फैलाइए, भरोसा करिएगा सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट जब आएगा गृह मंत्रालय का या फिर दिल्ली पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स का, या फिर उसके अलावा एनआईए से, एटीएस से, क्राइम ब्रांच से, जब उनका आएगा जो सीनियर ऑफिशियल्स बताएंगे, सिर्फ उस पर भरोसा मत करिएगा, आप वहां पर मत कीजिए। एक ब्लास्ट हुआ है उसके कारण जो मल्टीपल उससे जो चीजें हुई है, और इतना बुरा सीन, इतनी बुरी चीजें ना आप देख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रार्थना करिए और उनके परिवार वालों के लिए ना और दुख मत क्रिएट करिए। ये बात बोल के कि बहुत सारी पता जाएगा ना, इतनी एम्बुलेंसेज अगर निकल रही है तो कुछ तो बड़ा हादसा हुआ है ना। छुपाना गलत है, लेकिन गलत बताना भी उससे ज्यादा गलत है। तो मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी प्रार्थना करिए और अपने आसपास थोड़ा सतर्कता बरतिए। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज दिखती है जो आपको लगता है संदिग्ध है, तो वो आपके पास 50 नंबर है ऑनलाइन, आप चेक कर सकते हैं। 100 नंबर पे फोन कर दीजिए। आसपास के पुलिस थाने में जाते हुए थोड़ा सा अपने नागरिकता का एक थोड़ा सा जिम्मेदारी लेके एक नागरिक के तौर पे आप जाके उनको इन्फॉर्म कीजिए। बाकी सब लोग सतर्क रहिए, आसपास थोड़ा सा देखते रहिए। अगर कोई भी संदिग्ध चीज, वस्तु या किसी का संदिग्ध व्यवहार दिखता है तो ध्यान रखिए, भारत के जो जितने भी मेट्रोज हैं कृपया हाई अलर्ट पे इसको समझिए। और जब नॉर्मल भी होता है तो चाहे मॉल्स हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे बसेस हो, हर जगह पर आपको थोड़ा सा अवेयर होना है। शायद आपकी एक अवेयरनेस से ऐसे हादसे बचाए जा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब। और डे टू डे न्यूज़ भारत आप सभी से यही अपील कर रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से ये धमाके की घटना हुई है, ये जो इशू है वाकई में काफ़ी सेंसिटिव है, और इससे जुड़ी किसी भी तरीके की खबर को या तस्वीरों को या वीडियोस को आगे शेयर करने से पहले अपने लेवल पर उसकी सत्यता की जांच कर लें, क्योंकि आगे कोई भी फॉरवर्ड करना किसी भी तरीके की अफवाहों को फैला सकता है और इस समय पर अलर्ट रहने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो वहीं अगर इस धमाके से जुड़ी आगे की अपडेट की बात कर ले तो दिल्ली के अलावा देश के कई राज्यों को जो है अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें पंजाब के अमृतसर में भी जो है जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि अमृतसर वो इलाका है जो कि पाकिस्तान के साथ लगता सरहदी इलाका है। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर में भी पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में भी ये जांच एजेंसियों के द्वारा वहां पे पूरी पड़ताल की जा रही है। तमिलनाडु के चेन्नई में भी ये जो इलाके हैं हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। जितने भी ये देश की राजधानी है सभी जगह पर जांच पड़ताल की जा रही है। गाड़ी हो, बस हो, ट्रेन हो, आने जाने वाले सब पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली की अगर बात करें तो दरियागंज और पहाड़गंज के साथ लगते जो होटल्स हैं, उसके साथ लगते जो इलाके हैं, उन्हें तो हाई अलर्ट पर रखा ही गया है, लेकिन वहां पर ये जितने भी होटल्स हैं उन सब के रजिस्टर्स की जांच पड़ताल की जा रही है। और ये जो आतंकी जो ये गाड़ी में सवार होकर आए थे, उनके जो लिंक है वो पुलवामा अटैक से जोड़कर देखे जा रहे हैं। और ये तार
परिवार आगे किस किस से जुड़े हो सकते हैं, इसके बारे में भी फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश किसके द्वारा रची गई है। और ये तकरीबन 14 साल के बाद जो है इस तरीके के धमाके की जो ये खबर सामने आई है, क्योंकि शाम का समय था, लोग परिवार के साथ घूमने के लिए निकले हुए थे, लेकिन जब ये धमाका हो जाता है, किसी को भी इस तरीके की खबर नहीं थी कि शाम के समय इस तरीके की कोई दुखदाई घटना भी घट सकती है। लेकिन अब इस घटना के बाद जांच एजेंसियां सतर्क हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के आदेश दिए हुए हैं। तो वहीं अमेरिकी सरकार की तरफ से भी इस पर दुख जताया गया है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि हम जो है इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास जो ये धमाका हुआ है, उसके बाद से जांच एजेंसियां सतर्क है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये कमी कहां रह गई, क्योंकि कुछ दिन पहले एटीएस ने जो है देश के अलग अलग राज्यों से भारी मात्रा में आरडीएक्स बरामद किया था और कहा यह जा रहा था कि एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन जब राजधानी में इस तरह की घटना हो जाती है और फिर उसके बाद देश के कई राज्यों को अलर्ट पर रख दिया जाता है, अपने आप में ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार ये चूक कहां रह गई, कमी कहां रह गई। क्योंकि जब भारी मात्रा में ऐसे विस्फोटक पदार्थ बरामद किए जा रहे थे तो अलर्ट को लेकर ये सूचना पहले ही जारी क्यों नहीं कर दी गई। देश की राजधानी दिल्ली जो कि वैसे ही सेंसिटिव एरिया में गिना जाता है, और अब दरियागंज पहाड़गंज के जो होटल्स हैं उनके रजिस्टर्स की जांच पड़ताल की जा रही है कि जो ये आतंकियों के कनेक्शंस है, हो सकता है कि वो इन होटल्स में रुके हों और इनके रजिस्टर्स में उनके नाम हो। और फिलहाल ये जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी, नेताओं के भी इस पर बयान आए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे क्रिकेटर गौतम गंभीर हो, सभी ने जो है इस पर दुख जताया है। वो तो हम आपको बताएंगे ही कि किन ने इस पर किस तरीके से संवेदना जताई है। लेकिन डे टू डे न्यूज़ भारत आप सभी से लगातार ये अपील भी करता है कि इस मामले में ज़रा आपको सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके की तस्वीर हो, कोई भी वीडियो हो, कोई भी खबर हो, उसे बिना उसकी सत्यता को जांचे बिना आगे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि अफवाहें न फैलेंगी और इस तरीके से जो है दूसरे की जान को भी आप खतरे में डाल देंगे। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके रिलेटिव जो है वो दिल्ली में रहते होंगे, जो 9 लोग मरे होंगे, सोचिए उनमें 2 लोगों की ही पहचान हो पाई है, जबकि जो 9 लोग हैं उनके शव इस तरीके से विषत हो गए कि उनका तो पहचान कर पाना भी मुश्किल है। और ऐसे में हम आपसे लगातार यही अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की तस्वीरों को, खबर को या फिर वीडियोस को आगे फॉरवर्ड ना करें, अफवाहों को आगे ना फैलाएं। और इस खबर पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली से जुड़ी ये अपने आप में वाकई में बड़ी खबर है। तो वहीं दिल्ली से लगते जो इलाके हैं, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो और उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज के दिन जो है बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। तो वहीं पंजाब के तरनतारन में आज उपचुनाव है और उपचुनाव से ठीक पहले, एक दिन पहले जो ये धमाके की खबर सामने आती है और सवाल भी खड़ा हो जाता है कि देश की राजधानी दिल्ली को आखिरकार दहलाने की ये साजिश किसने रची है। फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन सोच कर देखिए उन लोगों के बारे में जो कि शाम के समय अपने परिवार के साथ घूमने निकले होंगे, लेकिन उन्हें भी क्या ही पता था कि ये धमाका इस तरीके से हो जाएगा। और वह तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि जो मंजर था उस धमाके के बाद का कैसा था, क्योंकि उस समय एक शख्स जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और उसकी वीडियो के बैकग्राउंड में धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और फिर उसके बाद का वो मंजर कैसा होता है, आप वो तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। ये न्यूज़ बनाओ ना, बनाओ बना बनाओ तुम दोनों। ये हुआ है यहाँ पर, उसमें करेंगे सिलेंडर में बात को ब्लास्ट हो जाएगा। अभी आग लगी है उसमें। हाँ, क्या कुछ क्षति हुई है क्या? मोहन ये न्यूज़ बनाओ ना, बनाओ तुम दोनों। ये हुआ है यहाँ पर,
उसमें करेंगे सिलेंडर में बात को ब्लास्ट हो जाएगा। अभी आग लगी है उसमें। हाँ अब देश की राजधानी दिल्ली में जो ये घटना सामने आई है तो वहीं इस पर जो है पंजाब के नेताओं का भी ट्वीट सामने आया है। गौतम गंभीर जो क्रिकेटर है उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो ये धमाका हुआ है हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो खबर है चिंताजनक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी संवेदनाएं व्यक्त की है और इस मामले में जो है उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को जांच के आदेश जारी करने को कहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से भी ट्वीट आया है। उनका कहना है कि जो ये घटना है अत्यंत ही पीड़ादायक है, चिंताजनक है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि जो भी जिनका जो नुकसान हुआ है हम उनके लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और दिल्ली में इस तरीके की जो घटना हुई है वो वाकई में चिंताजनक है। नेता विपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि ये खबर जो है बेहद ही दर्दनाक है, चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत ही दुखद है और उन्होंने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। तो ये जो है लगातार देश के राजनेताओं के द्वारा जो दिल्ली में घटना घटी है, पंजाब के नेता अमरिंदर राजा वड़िंग उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है कि जिस तरीके से ये घटना घटी है वो पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और लोगों से जो है उन्होंने सतर्कता बरतने की अपील की है। तो वही श्रोमणी अकाली दल के मुखिया सुखबीर बादल की ओर से भी इस पर ट्वीट आया था। उन्होंने भी इस मामले पर चिंता व्यक्त की है और इसके अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जो है दिल्ली में कार ब्लास्ट में हुए मृतकों के प्रति यहाँ पर उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी ही लोगों के जो घायल है उनके प्रति मैं जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं और जिनका जो नुकसान हुआ है उनके लिए मैं काफ़ी दुखी हूं। इसके अलावा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता उनका कहना है कि ये जो घटना है अत्यंत ही पीड़ादायक है, चिंताजनक है। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है मैं उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। उन्होंने ईश्वर से जल्द घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। तो दिल्ली में जो ये घटना घटी है इसके बाद राजनेताओं ने दुख व्यक्त किया है। इसके अलावा इस मामले पर सरकार से जांच पड़ताल करने की मांग भी की है क्योंकि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है देश के। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ये जो जनहानि हुई है वो अत्यंत ही दुखद है और असमय काल कवलित हुए लोगों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं की सद्गति और शोकाकुल परिजनों को अथाह दुख सहन करने की शक्ति दे। तो जो ये घटना दिल्ली में घटी इस पर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं और नेताओं ने इस पर किस तरीके से दुख व्यक्त किया है देश की राजधानी दिल्ली को। और ये हम आपको दिखा रहे हैं शिरोमणि अकाली दल के नेता जो प्रधान भी है सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने भी इस मामले पर संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि जो भी आतंकवादी है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए और पीड़ितों के प्रति हमारी संवेदना है। और दिल्ली में जो घटना ये घटी, जिस तरीके से देश की राजधानी को दहलाने की साजिश यहाँ पे रची गई और इसके अलावा आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों को जो है अलर्ट पर रखा गया है, चाहे वो पंजाब का अमृतसर हो, बिहार का पटना हो, तमिलनाडु का चेन्नई हो, राजस्थान का जयपुर हो। देश की राजधानी दिल्ली के साथ लगते जो इलाके हैं गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, यूपी हो, सभी को जो है अलर्ट पर यहाँ रखा गया है और लोगों से भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पुलिस का यही कहना है कि अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध अगर नजर आए या कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे। इसके अलावा डे टू डे न्यूज़ भारत भी आप सभी से यही अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए अभी का जो समय है आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और आपके फ़ोन पर आए किसी भी तरीके के वीडियो या मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसे अपने लेवल पर उसकी सत्यता की जांच कर ले क्योंकि ये ऐसा सेंसिटिव समय है कि आपके द्वारा भेजी गई कोई भी सामग्री आगे दूसरे किसी व्यक्ति को विचलित कर सकती है। ऐसे में दिल्ली में जो यह घटना हुई है उसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। नमस्कार।